धूनी माता के यहाँ धोख लगाने आया हूँ कि माता की कृपा हम सब पे बनी रहे, देश में प्रदेश में खुशहाली रहे, सब लोग प्यार प्रेम से रहें। और मुझे आके यहाँ पता चला कि कितना ऐतिहासिक काम यहाँ जो संत महात्मा रहे हैं, उन्होंने शिक्षा को लेकर यहाँ शायद 1966 के अंदर ही यहाँ पे कॉलेज की स्थापना की। यहाँ मेडिकल कॉलेज बनने की तैयारी चल रही है, अभी 100 बेड का हॉस्पिटल का काम चल रहा है, गौशाला चल रही है। यानी जो काम सरकार को करने चाहिए वो आश्रम कर रहा है। मुझे आके जो है बहुत अच्छा लगा और मैं समझता हूँ धूनी माता ने बुलाया तो मैं यहाँ आया हूँ। सर, राम मंदिर में देख रहे हैं कि बड़ा घोटाला हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, देश के लोगों की श्रद्धा, उनकी आस्था, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। आज जब ये मंदिर बना था उस समय आरोप लगे थे कि लाखों में ज़मीन खरीद के करोड़ों में उसको ट्रस्ट के अंदर बेचा गया था। अगर ये जांच उसी समय हो जाती तो जो धर्म के नाम पे ठगने का काम कर रहे हैं उनका चेहरा बेनकाब हो जाता, लेकिन उस जांच को भी दबा के रखा। और अभी भगवान श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी की जा रही है, मथुरा के अंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में चंदा चोरी की जा रही है, और महाकाल के अंदर जमीनों को अपने परिवार के लोगों को अलॉट करना और सस्ती रेट में ज़मीनें खरीदकर उस पे हाईवे निकाल कर करोड़ों का मुनाफा कमाना, ये खेल चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि मोदी जी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं चौकीदार बनूंगा, तो आज चौकीदार कर क्या रहा है? जिसको जितना मौका लग रहा है उतना खा रहा है। गरीब की तो पेंशन भी समय पे नहीं, और उद्योगपति मित्रों को ज़मीनें, फ़ायदे, बीजेपी से जुड़े हुए लोग। और राम मंदिर ट्रस्ट तो पूरा आरएसएस के लोगों के द्वारा बनाया गया है, उसमें कोई साधु संत महात्मा नहीं है। ये ट्रस्ट जो है आरएसएस के पदाधिकारी उसके अंदर हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि किस प्रकार से लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। यानी ये सारी चीज़ें, कोई चुनाव के समय में तो मंदिर भी याद आ जाता है, गौ माता भी याद आ जाती है, लेकिन आज इस भीषण गर्मी में गौ माता जो है बिना चारे के, बिना पानी के मर रही है, कोई देख नहीं रहा। और मंदिरों के अंदर चंदा है उसको चोरी करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का तो भगवान इलाज करेगा। सर, 2-3 दिन पहले शेखावाटी क्षेत्र में देखा गया कि एक दलित व्यक्ति को मंदिर में जाने से रोका गया। देखिए, ऐसी घटनाएं जो हैं आज भी सबके लिए शर्मनाक हैं। ये धार्मिक आस्था का केंद्र है, सब लोगों को जहां उनकी श्रद्धा है वहां जाने का अधिकार है। देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। अगर आज भी इस प्रकार की कोई घटना होती है, सरकार को जवाब देना चाहिए। जयपुर के अंदर सफाई कर्मचारी भर्ती पर बैठे, धरने पर बैठे, उस पर आपने क्या कहना? कौन सा ऐसा विभाग है जिसके अंदर लोग धरने पे नहीं बैठे? कौन सा ऐसा वर्ग है जो धरने पे नहीं बैठा है? लेकिन मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बोल रहे थे कि कोई एक भी धरना हमारे यहाँ पे हुआ हो तो बता दो। धरनों की परमिशन नहीं दी जाती है, लोग परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। गरीब की कौन सुन रहा है? मुख्यमंत्री जी को तो दिल्ली से ही फुर्सत नहीं है। सुबह से शाम जो है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी 8 बार दिल्ली जाते हैं। तो कौन समझाए इनको कि उनकी दिल्ली राजस्थान की जनता है, जनता के बीच में रहे, जनता ने मौका दिया है, गरीब की बात को सुने, गरीब के लिए योजनाएं लेके आए। आज हम पेंशन देते थे वो समय पे नहीं मिलती, पालन आहार है वो समय पे नहीं मिलता, बच्चों को स्कूल के अंदर ड्रेस, स्कॉलरशिप समय पे नहीं मिलती, रोडवेज बसें गायब हैं। मेडिकल की हालत ये है कि हॉस्पिटल में जाने से लोग डरने लग गए हैं, पानी के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, परसोताओं की मौत हो रही है, बिना ऑक्सीजन के मौत हो रही है, गलत ब्लड चढ़ा रहे मौत हो रही है, स्कूल में जाए तो बिल्डिंगें गिर रही है, बच्चे दब के मर रहे हैं। ये तो हालत इस सरकार की, तो सरकार नहीं, पूरा सर्कस चल रहा है। आज यमुना जल समझौते को लेकर एमओयू हस्ताक्षर हुआ, क्या लगता है आने वाले दिनों में शेखावाटी को उसको हक मिलेगा या ऐसे ही समझौते जैसे कि कागजों में रहेगा? सिर्फ गुमराह करने का खेल चल रहा है। आप ये पूछिए, इन लोगों ने तो फरवरी 2024 के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं यमुना का जो है एमओयू कर लिया है, तो क्या हुआ? 2 साल से तो डीपीआर ही नहीं बनी। कब डीपीआर बनेगी, कब पैसा आएगा, कहाँ से 33,000 करोड़ रुपए आप खर्च करोगे, आपने आज तक नहीं बताया।
3 बजट तो निकल चुके हैं, 1 बजट बाकी है आपका। उसके बाद वाला आखिरी का तो चुनाव वर्ष का होता है, उसमें तो कोई काम हो पाता है, कोई नहीं हो पाता है। तो आप सिर्फ पब्लिक को गुमराह कर रहे हो। इससे पहले हमारे अलवर के अंदर ERCP जो योजना थी उसका भी मोदी जी से शिलान्यास कराया था। आज तक तो 1 बूंद पानी आया नहीं, 1 इंच लाइन डली नहीं। ईसरदा और नवनेरा बांध का जो उद्घाटन हुआ है वो हमारी गवर्नमेंट ने बनाए थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो हक थे, हमारे जो अधिकार थे, उनको हरियाणा की गिरवी रख दिया। पहले हरियाणा अपना पूरा पानी लेगा, उसके बाद अगर फ्लड का पानी बचता है तो राजस्थान को मिलेगा। उतना हिस्से का उस रेशो के अंदर पानी थोड़ी मिलेगा। पहले हरियाणा अपनी पूर्ति करेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा है तो राजस्थान को देगा, और 4 महीने ही देगा। तो ये तो कोई समझौता नहीं था, पहले तो 12 महीने का समझौता था। 1 जुलाई को मनरेगा का नाम चेंज कर वीबी राम जी किया गया है। वीबी राम जी कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले 2 साल से तो जो है मटेरियल का पैसा नहीं आ रहा है, 6-6 महीने से मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा है। मनरेगा का जो पहले जो जितना लेबर लगती थी हमारे समय में, उसकी 50% लेबर रह गई है। तो मनरेगा के अंदर क्योंकि गरीब को फ़ायदा होता है, वो लाभ तो दे नहीं रहे। मेट सारे हटा दिए जाएंगे, उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं अजमेर ज़िले के अंदर एक नरेगा स्थल पे हम लोग गए थे, तो मेरे साथ एक मेट बैठी थी, हम बात कर रहे थे, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि मेरी बेटी का फ़ोन था और बेटी पढ़ाई कर रही है। वो ये कह रही थी, मम्मी आप मेट हट जाओगी तो मेरी पढ़ाई कैसे पूरी होगी? आप समझ सकते हो कि एक एक व्यक्ति किस प्रकार से इस रोज़गार से अपना गुजारा कर रहा है। लेकिन इस सरकार के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे मेट हटाए जाएंगे। मनरेगा की लेबर वैसे ही आधी रह गई है, जो आधी रही है उसको भी ये लोग हटा देंगे। खाद्य के किट जो हम देते थे वो किट भी इन लोगों ने बंद कर दिए हैं, और खाद्य सुरक्षा के जो गेहूँ मिलते थे वो भी बहुत लोगों के काट दिए हैं। तो ये सरकार जो है कोई गरीबों के लिए काम थोड़ी ना कर रही है। इनको तो इनके उद्योगपति मित्र हैं बड़े बड़े, उनको ज़मीनें अलॉट करनी है, उनकी सब्सिडी माफ़ करनी है, सरकार का पैसा उनको देना है, उनका लोन माफ़ करना है। गरीब का क्या मिल रहा है आप बता दो? अगर किसान का कर्जा माफ़ किया है तो कांग्रेस ने किया है, इन लोगों ने तो उद्योगपति मित्रों का कर्जा माफ़ किया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर देख सकते हैं NSUI, कांग्रेस और अभी कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पे धरने पे है। आगे क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देने तो आगे क्या कांग्रेस इस्तीफा देना पड़ेगा। कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने जो युवाओं की आवाज़ को उठाया है, छात्रों की बात को समझा है, यानी एक नीट की परीक्षा की तैयारी के लिए बच्चे और अभिभावक जितना पैसा खर्च करते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान का एजुकेशन जो विभाग है वो पूरे हिंदुस्तान में पैसा खर्च करता है। तो आप समझ सकते हैं कितना भारी जो है जनता की जेब पे डाका डाला जा रहा है। यहाँ पे 9 दिन तक पेपर लीक हुआ, सीकर के अंदर ही मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ। CBI को मुकदमा दर्ज कराया है क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस का बनाया हुआ देश का सबसे मजबूत कानून है। यहाँ मुकदमा दर्ज होता तो आरोपी को आजीवन कारावास तक की सज़ा होती, लेकिन वहाँ पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो 1 साल से 10 साल की सज़ा है। तो बचाने के लिए, क्योंकि बीजेपी के लोग इसमें फंसे हुए हैं, 3 साल से लगातार पेपर लीक हो रहा है, तो गरीब तो मर रहे हैं ना। गरीब अपने किस हिसाब से तैयारी करता है वो तो गरीब ही जानता है। बच्चा तैयारी करता है, ज़मीन गिरवी रखता है, बैंक से लोन लेता है, पता चलता है पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया, तो उसका जवाब इस सरकार के पास नहीं है और जिम्मेदारी और नहीं लेते। मोदी जी राजस्थान के अंदर आए, कह के गए थे कि पेपर लीक से मुक्ति दिलाऊंगा। 90 पेपर लीक हो चुके हैं और कल ही जो है महाराष्ट्र के अंदर भी TET का पेपर और लीक हो गया इनका, तो उसके बारे में बोलेंगे क्या? बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मिली भगत है पूरी। बीजेपी के लोग ही NTA के अंदर जिनकी नियुक्ति हुई थी, किसी ने कहा क्या उनकी नियुक्ति किसने की थी? हुई कोई कार्रवाई? कोई जिम्मेदारी तक लेने को तैयार नहीं है। ये हालत है। मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला है। 22 बच्चे जो है नीट की उसकी वजह से खुदकुशी कर चुके हैं। कल एक बच्ची जो है कोटा के अंदर जो JEE की तैयारी कर रही थी, उसने सुसाइड कर लिया। क्या हो रहा है? बच्चे मर रहे हैं और हमारी सरकार का इस ओर ध्यान ही नहीं है। ये एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्या लगता है कि 2026 के अंदर राजस्थान सरकार और चुनाव आयोग क्या पंचायत और नगर निकाय के चुनाव सब मिले हुए हैं। कांग्रेस के समय में चुनाव आयोग कहता था एक एक व्यक्ति का वोट डलवाना है, घर घर जाते थे, जागरूकता फैलाते थे। वोट लेने के लिए हम देखते थे, अखबार में फोटो आती थी कि वो पहाड़ में एक घर है जहाँ 5 ही वोट हैं, उनका वोट डलवाने भी वहाँ पे टीम गई है। लेकिन आज चुनाव आयोग क्या कह रहा है
कि अब की बार नहीं डाले तो अगली बार डाल लेना। बंगाल के अंदर वहाँ लगभग 90 लाख के आसपास वोट काट दिए और फिर लोग कोर्ट के अंदर गए तो कोर्ट ने कहा कोई नहीं, अब की बार तो कट गया तो कट गया, अगली बार डाल लेना। बिहार में, राजस्थान में, बंगाल में पासपोर्ट जो है वो दस्तावेज था वोट का, नागरिकता बताने का, लेकिन पंजाब में कह दिया कि पासपोर्ट अगर है तो भी आपकी नागरिकता नहीं मानी जाएगी। तो पासपोर्ट भारतीयों का नहीं बना रहे हो क्या आप? वो भारतीय नहीं जिनका पासपोर्ट बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि पंजाब के अंदर 70 लाख पासपोर्ट बने हुए हैं, वो लोग बार बार रहते हैं, तब उनका पासपोर्ट से उन लोगों का वेरिफिकेशन हो जाता और उनका वोट बच जाता। लेकिन अब इनको काटना है। ये तो तानाशाही कर रहे हैं। यहाँ चुनाव आयोग की मिली भगत नहीं है क्या? यहाँ 2 साल से चुनाव नहीं हो रहे हैं। पंचायती राज के सरपंच को सिर्फ प्रशासक बना रखा है, बजट थोड़ी दिया है उसको, वो सिर्फ साइन करता है, इसके अलावा तो कोई काम ही नहीं दे रखा। 3000 करोड़ रुपए राजस्थान का जो है लैप्स हो गया, जो पंचायतों के अंदर आता, कहीं हेडपंप लगता, कहीं बोरिंग होती, कहीं नाली बनती, कहीं सड़क बनती, कहीं जोड़ का कोई काम होता, अब वो तो हुआ नहीं और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान ये कहता है कि 5 साल में चुनाव होंगे और 6 महीने के अंदर उपचुनाव होंगे। तो भरतपुर के अंदर मुख्यमंत्री जी खुद जहाँ से आते हैं अब 2.25 साल हो जाएंगी, वहाँ जिला प्रमुख का अब तक उपचुनाव नहीं हुआ और प्रदेश के अंदर पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव नहीं हुए। देखिए तानाशाही, तो ऐसे तो MP MLA के भी नहीं कराएंगे और खुद ही बैठे रहेंगे। ये तो जनता से धोखा है ना। इसको लेकर कांग्रेस लगातार इसको लेकर आवाज उठा रही है। सभी जिलों में हमने प्रदर्शन किए और आने वाले समय में इनको मजा चखाएंगे। यही कारण है कि मोदी की आ रहे 4 तारीख को रिफाइनरी का उद्घाटन करने, तो भीड़ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बिना जनसभा के कार्यक्रम करा रहे हैं। ये तो इनकी हालत हो चुकी है, क्योंकि जो हालत इस देश के अंदर बनी है उसके जिम्मेदार मोदी जी हैं। मोदी जी ने कहा था मोदी है तो मुमकिन है, तो ये जो मुमकिन करके दिखाया है, भ्रष्टाचार जो चरम पे पहुंच गया है, आतंकवादी हमारे देश के अंदर हमारे लोगों को मार के जा रहे हैं। हमारी गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर 6 लोग हमारे शहीद हुए, उसके बारे में मना करते रहे कि हमारा कोई शहीद नहीं हुआ, और अब कह रहे हैं 6 लोग शहीद हुए। यानी लोकसभा के अंदर झूठा जवाब देते हैं। ऐसे लोगों के तो इस्तीफे होने चाहिए।